हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रतिबंधन एंजाइम। तो इसे ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछ देगा कि प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं, इसे संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, या फिर प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है इसका विस्तृत उत्तर दीजिए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ये पूछ देगा, तो आपको कैसे लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आपको लिख देना होगा प्रतिबंधन डीएनए को काटने वाला एक प्रकार का एंजाइम होता है, तो उसे प्रतिबंधन कहते हैं। तो अगर लॉन्ग में विस्तृत में पूछा जाए तो किस तरीके से लिखना है तो वो हम आपको बता देते हैं। तो विस्तृत में आपको लिखना है, ई कोलाई बैक्टीरिया से सन 1963 में दो एंजाइम अलग किए गए थे जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी वायरस की वृद्धि को रोक देते हैं। यानी कि सन 1963 में ई कोलाई बैक्टीरिया से दो प्रकार के एंजाइम अलग किए गए थे। उनका कार्य क्या होता है, वो जीवाणु भोजी वायरस की वृद्धि को रोक देते हैं। यानी कि ई कोलाई जीवाणु में जीवाणु भोजी वायरस की वृद्धि को रोक देते हैं। और इसमें दिया हुआ है कि इनमें एक डीएनए से मेथिल समूह को जोड़ता है। यानी कि जो दो अलग किए गए थे एंजाइम, उनमें से एक जो होता है वो डीएनए से मेथिल समूह को जोड़ता है। यानी कि डीएनए से मेथिल समूह को जोड़ता है, और दूसरा जो होता है वो डीएनए को काटता है। यानी कि डीएनए को काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। यानी प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं उसी को, डीएनए को काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। और आगे दिया हुआ है कि विषाणुओं, आगे आपको पैराग्राफ छोड़ के इस तरीके से लिखना होगा कि विषाणुओं के डीएनए को काटने वाले एंजाइम को कई कारणों से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दिया गया है। यानी कई कारणों से ही उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दिया गया है, जो विषाणुओं को काटने वाला एंजाइम है उसे। तो कारण देख लेते हैं, कारण यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। इसमें पहला कारण दिया हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन इसलिए क्योंकि यह विषाणुओं के डीएनए को काटकर इनकी वृद्धि एवं इनके गुणन को रोकते हैं। यानी कि इनकी वृद्धि को भी रोकते हैं और इनके द्वारा जो गुणन हो रहा है उसको भी रोकते हैं। डीएनए को काटकर इनकी वृद्धि और गुणन को रोकते हैं। और दूसरा कारण यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि यह डीएनए का विघटन करता है। यानी कि डीएनए का विघटन करते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियस भी नाम दिया गया है। और एंडोन्यूक्लियस नाम क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि यह नाभिकीय अम्ल को सिरों की ओर से नहीं अपितु बीच में से ही काटते हैं, इसीलिए इनको एंडोन्यूक्लियस नाम दिया गया है। और एक पॉइंट है उसे देख लेते हैं, एक लास्ट और पॉइंट बचा हुआ है उसे देख लेते हैं। और लास्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है वो देख लीजिए। तो लास्ट पॉइंट आपको लिखना है कि एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी डीएनए अणु को कई स्थानों से काटने की क्षमता रखते हैं। यानी कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो ऐसे प्रकार के एंजाइम होते हैं जो डीएनए अणु को कई स्थानों से काटने की क्षमता रखते हैं। ये डीएनए को ऐसे स्थानों पर काटते हैं जहाँ विशेष क्षार श्रृंखला होती है। यानी कि जहाँ पे विशेष क्षारीय श्रृंखला होती है वहाँ से डीएनए अणु को काटते हैं। और इन स्थानों को अभिज्ञान स्थल कहते हैं। यानी कि जिस स्थान पर काटते हैं उस स्थान को अभिज्ञान स्थल कहते हैं। तो यही था आपका क्वेश्चन प्रतिबंधन एंजाइम वाला। तो सबसे पहले तो आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी का स्क्रीनशॉट हम आपको पीछे दिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप यहाँ से ऊपर से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें, और जो कारण दिए हुए हैं उनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। बचे हुए एक कारण का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ जाता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलते रहते हैं।